हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहनों कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अपने एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपसे बात करने आए हैं, हम आपसे डिस्कस करने आए हैं, आपके थोड़ा-सा यहाँ पर साइकोलॉजी के शिक्षण के सूत्र मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें। इसके बारे में मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? हम इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्या है? किस तरीके से? तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर अपने चैनल अपने एप्लीकेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका भाई, आपका मेंटर तेजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन कॉलेज। तो हम बात करेंगे आज के टॉपिक में किसके बारे में बात करेंगे? सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। तो ये सारे जो टॉपिक है साइकोलॉजी के हैं, जो आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा, ये आपका एचटेट इसमें होने वाला है। एचटेट में इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपका यूपीटेट में होने वाला है। कहाँ पे? यूपीटेट में। इसके अलावा ये टॉपिक आपको सीटेट में काफ़ी हेल्प करेगा। ये यही नहीं, ये आपके सुपर टेट में भी मदद करेगा। आपको यहाँ पर सुपर टेट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन इसमें आप सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से समझने वाला हो। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि इसके थोड़े से मैक्सिम्स होते क्या हैं? मैक्सिम का मेन फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर जैसे क्रोमिनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि ये क्या है, अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाना। यानी कि किसने किया? इन्हें मैक्सिम्स का शिक्षण सूत्रों का यदि जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर और क्रोमिनियस को जाता है। किसको जाता है? क्रोमिनियस को इसका श्रेय जाता है, या इनको यहाँ पर मैक्सिम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। मतलब इन्होंने अपने स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाया, बच्चों को देख किया, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, आपस में यहाँ पर अपने जो सहपाठी को दोस्तों के साथ अपनी कुछ टीचिंग वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्रोमिनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने अनुभव से जो अपने कुछ शिक्षण के सिद्धांत और कुछ नियम बनाए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाता है। देखिए, शिक्षण सूत्र की परिभाषा को परिभाषित करते हुए रेमंड ने क्या बताया? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। मतलब वे सिद्धांत जिसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। हम लोग किसी को पढ़ते-पढ़ाते सीखते हैं या पढ़ते-पढ़ाते देखते हैं, तो उसी तरीके से हम अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं। जैसे कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जब वे अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, तो हम उनको भी फॉलो करते हैं। जिस तरीके से छोटा बच्चा अपने माता-पिता को फॉलो करते है, उसी तरीके से आप भी फॉलो करते हैं अपने गुरुजन को। तो ये वही एक प्रक्रिया है, वो एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पर एक ठीक है ना? टीचर है और यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ में बैठे हुए हैं और ये पढ़ा रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो आप भी इसी तरीके से फ़ॉलो करते हैं ना? बिल्कुल, करते होंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, सूत्र एक आम सच्चाई है जो हम लोग एवरीडे लाइफ में देखते हैं, जो जीव विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन-पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। मतलब जो हमारी पढ़ने-पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उससे हम लोग आसानी से सरलता से पढ़ा लेते हैं, या उनसे व्यवहार में हमारे परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। जैसे बच्चे हैं ना, हम लोग कुछ नई चीज़ों को जो उदाहरण देते हैं, जब ये टीचर जी यहाँ पे सर जी इनको बच्चों को यहाँ पे उदाहरण दे रहे थे, बच्चे खुश हैं। ये आपने देखे हैं, आप भी जब से बीएड और बीटीसी में भी इस तरीके से साड़ी में रहते हैं, है ना? तो एकदम साड़ी में अपने ड्रेस में जब रहते हैं, अच्छे लगते हैं। तो वहाँ पर एक प्रक्रिया क्या होती है? वो आसान हो जाती है। याद करिए वो दिन जब आप साड़ी पहन के जाते थे, एकदम ग्रुप में जाते थे। हमें तो वही आज भी याद है। एक ड्रेस होता था, एक ब्लेज़र होता था, काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करते थे हम लोग उसकी स्टडी को। बहुत मज़ा याद करके आज हमें उन चीज़ों को, उन समय को याद करके हमें बड़ा गर्व फ़ील होता है कि हाँ, हमने मन से अच्छे से पढ़ाई की। सारे दोस्त बहुत अच्छे थे, सभी दोस्तों ने यहाँ पे कभी क कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, तो आज सभी को मिस करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे यदि हम बात करें सभी परिभाषाओं से मिलाकर एक यदि कुल मिलाकर क्या निकल के आता है, शिक्षकों द्वारा अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक एवं क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीक और विधियों में प्रयोग लाई जाती है, वह वह क्या शिक्षण सूत्र कहलाती है। मतलब
जब हम लोग अपनी टीचिंग को, हम लोग जब अपनी स्टडी को कुछ इंटरेस्टिंग वे में बदल लेते हैं, जब कुछ इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, उसका कुछ इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, तो वो तकनीक क्या कहलाती है हमारी आपकी शिक्षण सूत्र के रूप में जानी जाती है। मतलब जब एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी तरीके से रुचिगत तरीके से पढ़ाने की जो प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या आते हैं? शिक्षण सूत्र के रूप में जानी जाती है ना? बात करते हैं कुछ आगे, यहाँ पर कुछ हमारे शिक्षण सूत्र आने वाले हैं, जिनको हम यहाँ पे नोन टू अननोन, ईज़ी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, एनालिसिस टू सिंथेटिक और होल टू पार्ट, एम्पिरिकल टू रेशनल, साइकोलॉजिकल। ये छोटे-छोटे सूत्र हमारे इन आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से हम लोग जान सकते हैं, तो इनको हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आते हैं सरल से जटिल की ओर। हमें किसी भी बच्चे को ही पढ़ाना चाहिए, तो सरल से क्या हम उसे जैसे आप देखते हो पहले बच्चों को हम लोग 1, 2, 3 काउंटिंग करना सिखाते हैं। ऐसा तो नहीं सिखाते भाई टेबल सिखा दिया 2 ठीक है? 2 इंटू 4 इंटू 2 4 तो ऐसे तो नहीं सिखाते। हम लोग उसको एक सिंपली काउंटिंग करना सिखाते हैं या सिंपली उसको क्या सिखाते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसको बच्चों को सिखाते हैं। मतलब एक सीक्वेंसली वे में अब पहले जैसे हम लोग छोटे पहले एक सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, तो इस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हैं। मतलब हम लोग सरल चीज़ों से कठिन की तरफ ले जाते हैं। जैसे पहले हम लोग बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर हम उसको वर्णमाला सिखाते हैं, फिर उसको वर्ड का कॉम्बिनेशन सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर यहाँ पर उसके बाद हम लोग सेंटेंस सिखाते हैं, पैराग्राफ सिखाते हैं। तो ये क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना कहलाता है। जैसे और भी दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन मतलब उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। देख रहे हो ना यहाँ पर बच्चों के पास यहाँ पर जो आस-पास चीज़ें हैं, जिन्हें बच्चे जानते हैं, उनके बारे में पहले उनको नॉलेज दी जाती है। फिर उसके बारे में अननोन के बारे में चीज़ें दी जाती है। अब जो हमारे आस-पास का जो नेचर है, जो आस-पास की चीज़ें हैं, पहले उनके बारे में पता होना चाहिए यदि उनके बारे में ही नहीं पता तो हम लोग अननोन चीज़ों के बारे में करते हैं। तो बच्चों को पहले जो आस-पास के फ्लास्क हैं, जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो हमारे आस-पास की चीज़ें हैं, जो टॉफ़ी है, खाना है, तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, उनके कलर्स के बारे में जानकारी तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, नॉन टू अननोन की तरफ जाते हैं। तो कैसे? यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब बच्चों को यहाँ पर हम लोग पहले पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। देख रहे हो ना सारे बच्चे एकदम किस तरीके से कितने अच्छे लुक्रेटिव तरीके से तो यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें दिखाई गई है और पूरी फ़िश दिखाई गई है, बड़ी फ़िश, छोटी फ़िश यहाँ पर। बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको अंदर यहाँ पे दिखाए देख रहे हो कुछ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सॉरी। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जो आपके सामने मूर्त है, जो आपको दिखा रही है, ठीक है? जो यहाँ पर पूरी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये सारी चीज़ें जो दिखाने के लिए बच्चों को समझाने के लिए रखे हुए, तो ये आजकल प्राइमरी स्कूल से में हमारे यही चीज़ें होते हैं। बिल्कुल आपके सामने जो मूर्त चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं, यहाँ पे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाते हैं। मतलब हमारे रियलिटी से अब सोचने समझने की तरफ जाते हैं। पर देखो भई रोटी है, रोटी कहाँ से आई होगी? सोचो कैसे बनाई होगी? तो सर जी को लाए होंगे मैम ने कैसे बनाई होगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने के लिए आपको मजबूर करती है। मतलब पहले जो चीज़ें आपके सामने हैं, उसके बारे में सोचो फिर बाकी चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, अमूर्त से अमूर्त की ओर कहा जाता है। जैसे किसकी तरफ? मूर्त से अमूर्त की तरफ की बात की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले उनके चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, जो हमारे सामने पहले चीज़ें दी गई हैं। है ना? जैसे कि यहाँ पर बच्चों को खेल-खिलौने के द्वारा पढ़ाया जाता है। खेल-खिलौने के द्वारा ये ब्रिज है और ये इसके पुल दिया गया है यहाँ पर, है ना? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से समझाया जाता है बच्चों को जो उनके सामने आसानी से, सरलता से उनको समझ में आ सके। है ना? उन चीज़ों के बारे में जो उसकी समझ से दूर है तारों के बारे में यदि स्टार के बारे में आप समझाने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा उनको। तो ऐसी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है जो उनके समझ में, अंडरस्टैंडिंग में है। अब इसमें पूर्ण सेंस की ओर मतलब पहले आपको सिर्फ़ पूरे फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब पहले पूरे एक बड़े पौधे के बारे में बताया जैसे कि पौधा है, तो यहाँ पर पौधे के बारे में बताया जाता है। पहले भाई पौधा कहाँ से आया, आम कहाँ से आया, किस तरीके हम ऐसे नहीं बताते पत्ती क्या होती है, इसमें वेन्स क्या होती है, कितनी इसमें लीव्स होती है, कैसे इसमें ये काम करती है, स्टोमेटा क्या होती है, ये नहीं बताते हम लोग। क्या करते हैं पहले उसके बड़े चीज़ों के बारे में बताया। तो छोटी किताबों में आपने देखा होगा हमेशा तो वहाँ पे पौधों के बारे में दिखाया था, अलग-अलग पेड़ है, आम का अलग होता है, अमरूद का अलग होता है, रोज़ का अलग होता है, ठीक है? फ्लावर्स के जो अलग-अलग होते हैं, इनके बारे में बताया था, ना कि आपके उसके लीव्स के बारे में, ना उसके स्टेम्स के बारे में बताया था।
तो ये क्या होता है, हम पूरे चीज़ के बारे में बताते हैं, पूरे शरीर के बारे में बताते हैं कि उसके बॉडी पार्ट के बारे में। तो पहले शरीर, फिर उसके बाकी बॉडी पार्ट। गर्ल्स, बॉयज़ में अंतर बताया था, मैन, वुमेन चीज़ें बताई जाती है, क्या होता है मैन, क्या होता है वुमेन, क्या होता है एनिमल्स, क्या होता है टाइगर। तो ये सारी चीज़ें पहले बताए थे, उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स, उनके ऑर्गन्स के बारे में। जैसे कि आप जब आपको कंप्यूटर के बारे में समझाना है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप कंप्यूटर के यहाँ पर जो मेन-मेन पार्ट है, उनके बारे में समझाया था। फिर उसके बारीकी जो उसके सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में समझाया जाता है। कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मॉनिटर, बोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराया जाए। ना कि इसके अंदर क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या कराया जाता है। इनके बारे में पहले इनके बारे में तो पता चले बच्चा किस तरीके से, माउस क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। तो इनके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पहले बताया जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें मतलब होल के बारे में बता दें, तब छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में कि इस तरीके से ये वायरलेस इंटरनेट को कैसे काम करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका हॉल टू किसका? हॉल टू पार्ट के बारे में। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से भूगोल के यदि हम चित्र में बात करें, तो मानचित्र में यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरे चित्र के बारे में, पूरे मानचित्र के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। पूरे भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराया जाए। मतलब हमें यहाँ पर क्या है, इंडिया के बारे में बताया जाए और फिर इंडिया क्या है, इंडिया के वर्ग क्या है, कैसे, तब हम राज्यों के बारे में, स्टेट के बारे में बताएँ। हमें ये इंडिया के बारे में नहीं पता तो स्टेट के बारे में कैसे पता हो? पहले इंडिया के बारे में नॉलेज हो, फिर स्टेट के बारे में नॉलेज हो। एक है अनिश्चित से निश्चित की ओर। यहाँ पर आप देखो फ्रॉम आइडेंटिफाई टू डेफिनिट। बच्चों को यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में उसे नॉलेज नहीं होती है। वो बस कल्पना पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को इंडेफिनिट टू डेफिनिट की तरफ लेके जाएँ। निश्चित ज्ञान होता है। यहाँ पर बच्चों में कोई एक निश्चित चीज़ें नहीं होती हैं। क्या होता है? निश्चित ज्ञान नहीं होता, तो जिसके लिए वो बच्चों को यहाँ पर हमें निश्चित ज्ञान देने की कोशिश की जानी चाहिए। वो बच्चे को नहीं समझ में आता क्या स्टेट क्या है, हॉर्स क्या है, ताजमहल क्या है, तो छोटे-छोटे बच्चों को हम लोग दिखाएँ, उनको रियलिटी के साथ लेकर जाएँ। जैसे कि हम लोग 3D यहाँ पर बनाया है, 3D दिखाएँ, यहाँ पर अलग-अलग किसी स्टेट में कौन-सा यहाँ पर म्यूज़िक है, किसी स्टेट में कौन-सा यहाँ पर डांस है, किसी स्टेट में हमारा ताजमहल बना है। तो यहाँ पर हमारा ये आपका चार मीनार, ये सारी चीज़ें दिखाएँगे तो 3D आपको 3D का पूरा यहाँ पर 3D क्या हमारा पूरा इंडिया का मैप है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाए, पहले बच्चों को नॉलेज दी जाए, जानकारी, ताकि उसमें एक गलत धारणा जो बनी हुई है, उस धारणा को निकाला जा सके। हम लोग किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या किस यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम लोग मॉडल, चार्ट, उदाहरण आपने देखा ना जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते समय आप क्या करते हैं, पहले उनको मॉडल चार्ट के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग बच्चों को यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे यहाँ पर चार्ट के द्वारा, फिर मानचित्र के द्वारा या फिर चित्र के द्वारा चीज़ों को समझाया जाता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3D पिक्चर का यूज़ किया है ना? बात करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि जो चीज़ें सीन है, उनके बारे में बताया जाए, जो अनसीन है, उनके बारे में बाद में बताया जाए। जो उनको बच्चों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आस-पास चीज़ें हैं, उनके बारे में पहले हम चीज़ों को, घटनाओं के बारे में समझाएँ, तब जाके उन चीज़ों के बारे में बताएँ कैसे घटी। मतलब ये जो आपका पेन है, ये कहाँ से आया, क्यों बना? तो पहले इसके बारे में बताइए, ये काम कैसे करता है, किस तरीके से चलता है? उसके बारे में बताएँ कि ये कहाँ से आया, किस तरीके से बना, इसका यूज़ क्या है? जैसे यहाँ पर हम लोग खेल-खिलौने के द्वारा बताया जाता है कि बच्चों को खिला के रुचिकर तरीके से उनको पढ़ा के समझा के तो चार्ट से पढ़ाया जाए, उनके सहायक सामग्री से पढ़ाया जाए, जो हमारे एड्स हैं, उनके द्वारा पढ़ाया जाए ताकि बच्चे आसानी से, सरलता से, रुचिकर तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें, है ना? बात करते हैं यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब पर्टिकुलर टू जनरल कैसे करें? पहले हम लोग बच्चों को यहाँ पे दृष्टांत से सिद्धांत की ओर लेके जाएँ। दृष्टांत से मतलब पहले बच्चों को यहाँ पर दिखाएँ चीज़ों को, उदाहरण दें और उदाहरण प्रस्तुत करके फिर उनसे निष्कर्ष निकलवाएँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग संज्ञा सर्वनाम की बात करें, तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम को पढ़ाने से पहले हम लोग उनका एक एग्ज़ाम्पल लें, फिर उनको समझाएँ, उन्हें बताएँ। जैसे कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दें, उसको समझा दें। बाद में इनसे यहाँ पे चीज़ों को पहले यहाँ पे उदाहरण दें, कि भई ये क्या है? फिर उसके यहाँ से बच्चों से निष्कर्ष निकलवाएँ, ये चिड़िया है, ठीक है? ये बैल हैं, ये चूहे हैं और ये लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं। तो इनसे यहाँ पर बच्चों से खुद से यहाँ पे क्वेश्चन्स का आंसर निकलवाने का प्रयास करें। क्या करें? आप बताओ भई, इसमें संज्ञा क्या होता है? अब उस संज्ञा से पहले हम लोग उसको उदाहरण देते हैं। ये आदमी है, ये चीज़ें हैं, ये चिड़िया है, तो ये बैल्स है, ये चूहे हैं, तो ये स्थान का नाम है, ये एनिमल्स का नाम है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकलवाएँ। ये हमारा क्या होता है,
पहले सबसे पहले दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, ठीक है? पर्टिकुलर टू जनरल करते हैं। अब इसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले बच्चे से यहाँ पर एनालिसिस करवाया जाए, ठीक है? फिर पहले एनालिसिस कराया, फिर सिंथेसिस करवाया जाए। एनालिसिस मतलब खुद उससे यहाँ पर विचार-विमर्श करवाया जाए उसके दिमाग में, फिर उसके यहाँ पर एक सिद्धांत बनवाया जाए, क्या बनेगा सिद्धांत। यहाँ पे किसी भी घटना की जानकारी पहले समग्र रूप से कराकर, मतलब पूरी जानकारी यहाँ मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूँ यहाँ पर इसके बारे में, और नॉलेज देने के बाद अब आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ, आपसे बताओ कि यहाँ पे ये यूपी है, यूपी की ये सीमा है, बॉर्डर है, ये नेपाल है, उत्तराखंड है, और ये यहाँ पर हरियाणा है, ये राजस्थान है, और ये यहाँ पर आपके, ठीक है, मध्य प्रदेश है, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, और ये आपका क्या है दूसरा बॉर्डर से देख रहे हो आप। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की दूसरी बॉर्डर से, तो ये बिहार, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, बिहार का बॉर्डर है। तो ये आप नेपाल है, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो पहले आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए, फिर मैं अब आपसे पूछूँ, बताओ भाई यहाँ पर आपके ईस्ट में कौन-सा स्टेट है आपका, वेस्ट में कौन-सा स्टेट है, ठीक है? और इसके साउथ यहाँ पर नॉर्थ में सॉरी नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ में कौन-सा स्टेट है, तब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनालिसिस टू संश्लेषण की तरफ जाते हैं। फिर बाद में बात करते हैं यहाँ पर यूपी के बारे में, पहले पूरी जानकारी देके तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि आप बताओ स्टेट कहाँ-कहाँ, कौन से स्टेट हैं यहाँ पर? बात करते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यहाँ पर हम बात करते हैं तो बालक को सबसे पहले किसी भी ऐसा किसी भी चीज़ का ज्ञान कराने के लिए हम लोग उसकी क्षमता, उनकी विशेषता, उनकी जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। और उनको देखिए, जब बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं? खेल-खेल में पढ़ना चाहते हैं। किसमें? खेल में, रुचि से पढ़ना चाहते हैं, तो आप रुचि के तरीके से उनके तरीके से कब पढ़ाना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनका मन भी लगा रहे। जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चों को जब यहाँ पर हम सामान्य रूप से पढ़ाते हैं, तो उनको यहाँ पे वर्ण और ध्वनि ज्ञान कराया जाता है। लेकिन यदि साइकोलॉजिकल तरीके से बात करें, तो यहाँ पे पहले सेंटेंस, वाक्यों की बात की जाती है, और फिर उसके बाद वर्ण और ध्वनि के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे खुशी-खुशी से पढ़ लेते हैं। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, अनार दिखा के पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे रियलिटी में वो अनार बोलेगा, ये आम है, ये इमली है, ये ईख है, ये उल्लू है, आंवल जिसको बोलते हैं, ये मूल है, और ये सीज़न है। तो इसी तरीके से एडी, ये तो बच्चों को यहाँ पर रियलिटी के साथ दिखाया जाए, पिक्चरों के साथ दिखाया जाए, मॉडल के साथ दिखाया जाए, तो बच्चा यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। यदि मुझे इतिहास पढ़ाना है, तो इतिहास की मुगल काल के स्थापत्य की जानकारी देना है, तो मैं मनोवैज्ञानिक रूप से मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी यहाँ पर पिक्चर दिखाऊँगा। ये जो आपके कला है, यहाँ पर अकबर यहाँ पर क्या है? अकबर का किला है ये, तो इसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी पहले दी जाए, उसके बाद मैं बच्चों से यहाँ पर पूछूँ, अब बताओ भाई क्या है इसका पूरी डिटेल में। तब उनसे सोचने समझने के लिए क्वेश्चन उनसे पूछे जाएँ। इसी तरीके से अनुभव से युक्त की ओर, मतलब फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, यानी कि पहले मैं उनका अनुभव से देख लूँ, भई यहाँ पे क्या है, बच्चों बताओ ये क्या है? अनार है, ये क्या है? आम है, ये क्या है? इमली है, ये क्या है? गन्ना है, ईख है, ये क्या है? आँवला है, उल्लू है, ये क्या है? ऊन है, और ये कौन है? ऋषि है। तो बच्चे बता देंगे, दिख के बता देंगे, यदि मैं उनके अनुभव से उनसे पूछूँ कि भई बता, अनार में किस तरह के बीज होते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ऐ से अनार, ये क्या है? आ से आम, ई से इमली। तो बच्चे बड़े आसानी से सरल से बता देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मैक्सिम्स हुई। कुछ यदि यहाँ पर कोई भी आपको डाउट्स रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। एक और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, जैसे सूर्योदय, वह सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में कोहरा भी वह देखता है, तो बरसात में जोरदार बारिश वह प्रतिवर्ष देखते हैं, परंतु ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर एक मौसम की कुछ कंडीशन से बच्चों को अक्सर इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं, उन जिज्ञासा पे उनके मन में डेली एवरीडे की जो लाइफ़ होती है, उनसे जोड़ के हमें उन्हें बताना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ताकि वो नई चीज़ों को यहाँ पे हमें बता सकें, समझा सकें। अपनी चीज़ों को खुद से स्वयं से शेयर कर सकें। अच्छा, ये वीडियो कैसा रहा, और इसमें आपको क्या और ऐड किया जा सकता है, या कोई यदि यहाँ पर कोई डाउट रहा है, तो वो भी आप बताइएगा मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। और दूसरा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।